कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए भरोसे से, जहां सूरज का दिल गुस्से और बेपसी से भर चुका है और वह यह मान चुका है कि उसकी जिंदगी में उसे सच्चाई के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिला है। इसलिए वह रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए हर रिश्ता अब सवाल बन चुका है। और उसी गुस्से में वह निकल पड़ता है एक ऐसे रास्ते पर जहां हर मोड़ पर साजिशें बिछी हैं। उधर दूसरी तरफ बाऊजी की दुनिया है, जहां इंसान नहीं सिर्फ फायदे मायने रखते हैं और ऑक्सीजन जैसे जीवन देने वाले सिलेंडर भी उनके लिए सिर्फ धंधा है। सरजू को आदेश मिलता है कि सारे सिलेंडर शहर से दूर कर दिए जाएं, ताकि किसी जरूरतमंद तक एक भी सांस न पहुंच सके। और इसी अंधे खेल में गुड़िया रानी अपने घमंड में यह मान बैठी है कि उसने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है, क्योंकि सूरज की वापसी उसके हिसाब से उसकी हार का सबूत है। लेकिन असल में यह वापसी तूफान की शुरुआत है। बर्थडे की नकली हंसी और जबरदस्ती की तस्वीरों के बीच सब कुछ सामान्य दिखता है, मगर भीतर ही भीतर हर चेहरा किसी राज को छुपाए बैठा है। ईशा और सूरज के रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि सूरज को ईशा की हर बात अब एक नाटक लगने लगी है। वह खुद से कहता है कि उसे झूठ से नफरत है, फिर भी उसका दिल ईशा की चिंता क्यों कर रहा है, यह सवाल उसे चैन नहीं लेने देता। घर के अंदर भी हालात कुछ अलग नहीं है, जहां मां बनने का नाटक और एक मासूम बच्ची को लेकर डर हर पल तारी के दिल को कचोटता रहता है। क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी डर के बीच सास की कड़वी बातें जहर बनकर गिरती रहती हैं। उधर बाऊजी और उनके आदमी सूरज को रास्ते से हटाने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि सूरज अब उनके लिए खतरा बन चुका है। एक ऐसा खतरा जिसे खत्म करना उनके लिए जरूरी है। सुनसान रास्ता चुना जाता है, जहां ऑक्सीजन से भरा टेम्पो मौत का वाहन बन जाता है। सूरज फोन नहीं उठाता और उसी वक्त ईशा की सांसें टूटने लगती हैं। वह मदद के लिए सूरज को पुकारती है, लेकिन सूरज उसे फिर से नाटक समझकर नजरअंदाज कर देता है। यहीं से कहानी का दर्द सबसे गहरा हो जाता है, क्योंकि जिस पल पर भरोसे की जरूरत थी उसी पल पर अविश्वास भारी पड़ जाता है। एक भयानक हादसा होता है और सड़क पर पड़ी एक घायल औरत की पहचान किसी को नहीं मिलती। बस इतना पता चलता है कि वह शादीशुदा है और उसकी नब्ज बहुत कमजोर है। समय पर मदद न मिली तो उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। घर में बेचैनी बढ़ती जाती है। ईशा का फोन बंद है और हर दिल में एक अनजाना डर बैठ गया है। सूरज के भीतर भी उथल पुथल मची है। वह अपने बड़ों से सवाल करता है और तभी एक और सच्चाई सामने आती है कि बीमारी का नाटक रचा गया था ताकि उसे भावनाओं से ब्लैकमेल किया जा सके। यह खुलासा सूरज के विश्वास को पूरी तरह तोड़ देता है और वह महसूस करता है कि जिन लोगों को वह भगवान मानता था वही झूठ और फरेब की जड़ निकले। लेकिन इसी बीच टीवी पर खबर चलती है, इंदौर में एक दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल है और मदद की अपील की जा रही है। यह खबर सुनते ही हर सांस थम सी जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं दिल जानता है कि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस कहानी का अगला अध्याय है, जहां ईशा और सूरज की किस्मत आमने सामने खड़ी है। और अब सवाल यह नहीं है कि धोखा किसने दिया, बल्कि यह है कि क्या बहुत देर हो चुकी है या अभी भी कोई सांस बाकी है जो इस टूटते रिश्ते को बचा सके। और यही सवाल दर्शक के दिल में छोड़कर यह कहानी खत्म होती है और अगले पल की बेचैनी को जन्म देती है।